नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी क्लास 10 के छात्र हैं और आप लोगों को भी प्रैक्टिकल के कॉपी भरने में दिक्कत हो रही है कि प्रैक्टिकल के कॉपी को कैसे भरें नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी ही भाषा में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझा देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रैक्टिकल कॉपी भरने में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आती है, तो अपने मन से कुछ भी उल्टा सीधा मत भर देना। क्योंकि दोस्तों अगर प्रैक्टिकल में एक नंबर भी आपका कम आता है ना, एक नंबर भी टीचर अगर काट देता है, तो एक नंबर का महत्व पता है कहां पर होता है? जब आपका 300 में मतलब कि 500 नंबर में 299 नंबर आता है, एक नंबर से आपका 300 नहीं नंबर आता है, जिसके चलते आप सेकेंड डिवीजन आ जाते हैं, वहां पर आपको एक नंबर का महत्व समझ में आता है। अगर प्रैक्टिकल में 20 के जगह 19 मिल जाता है ना, तो आप बहुत ही पछताएंगे कि सर 299 में अगर एक नंबर उधर मिल गया होता प्रैक्टिकल में 20 में 20, तो आज मेरा 300 नंबर हो जाता। और 300 नंबर को फर्स्ट डिवीजन हम लोग लेते हैं बिहार बोर्ड में 10th में, ठीक है ना। और जैसे ही आपका फर्स्ट डिवीजन आता है ना 10th क्लास में, वैसे ही आपको ना 10,000 रुपया बिहार बोर्ड की तरफ से फर्स्ट डिवीजन का राशि दिया जाता है। लेकिन अगर वही 300 में एक नंबर भी कम हो जाए ना, तो 10,000 रुपये नहीं मिलेगा और ना ही आपको मतलब कि आप फर्स्ट डिवीजन रहेंगे, सेकेंड डिवीजन की श्रेणी में ही रहेंगे। इसलिए गलती मत करना भरने में। मैं आपको बताता हूं वैसे ही भरना, पूरा 20 में 20 नंबर मिलेगा। 20 में 20 नंबर आपको सामाजिक विज्ञान में, 20 नंबर आपको विज्ञान में मिलेगा। यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारे पास ना सामाजिक विज्ञान का क्या है, प्रैक्टिकल कॉपी। आप किसी भी प्रकाशन का खरीद सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही प्रकाशन सही है। भारतीय भवन का भी खरीद सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी आशीष का है, ठीक है ना। ये क्लास 10 का है, ये सामाजिक विज्ञान का है। और यहाँ पर देखिएगा ना, तो ये विज्ञान का है, इसको भरना मैं सिखा रहा हूँ। और इसके साथ इसका 2 बुक मिला है। ये मेरा विज्ञान का बुक है और ये किसका बुक है, सामाजिक विज्ञान का बुक है। ये 80 रुपये का दोनों पड़ा है, मतलब कि चारों ये मिलाकर 80 रुपये का पड़ा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं ना, विज्ञान से शुरुआत करते हैं हम लोग। अच्छे से देखा ना, एक एक पेज को भरना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भरना। तो जैसे आप फर्स्ट पेज को ऐसे ओपन करेंगे ना, तो ऐसे आपको दिखेगा फर्स्ट पेज में। बहुत सारे पेज में थोड़ा अलग अलग होता है, बट सब पेज में लगभग यही भरना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र देना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखना है विद्यालय, मतलब कि आप अपने यहाँ पर विद्यालय का पूरा फुल नेम लिखिएगा। ये तो अच्छे से आपको याद होगा कि आपके विद्यालय का नाम क्या है। तो आप सभी लोग अपने विद्यालय के यहाँ पर क्या करना, पूरा फुल नाम लिख देना अपने विद्यालय का, ठीक है। उसके बाद से प्रमाणित किया जाता है कि छात्र या छात्रा, अगर आप लड़के हैं तो छात्र टिक लगाइए और अपना नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैं लड़का हूं तो मेरा नाम रंजन कुमार है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया रंजन कुमार और छात्र पर टिक लगा दिया। अगर आप लड़की हैं तो छात्रा पर टिक लगाइए और लड़की अपने यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। फिर आप जिस कौन से क्लास में है, 10th क्लास में है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा वर्ग कितना है, तो 10 है तो 10 लिख दीजिएगा। सेक्शन कौन सा है, तो दोस्तों मैं जहाँ पर पढ़ता था वहाँ पर हम 10th क्लास में सेक्शन ए में पढ़ते थे। अब आप लोग भी देख लीजिएगा आपके स्कूल में सेक्शन आप ए में पढ़ते हैं कि बी में पढ़ते हैं कि सी में पढ़ते हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद से आप मैट्रिक का परीक्षा कब दे रहे हैं, फाइनल 2025 में। तो ऑलरेडी दोस्तों 20 दे दिया है, आपको 25 में देना है तो 25 लिखिए, 26 में देना है तो 26 लिखिए। लेकिन अभी मैं 25 के लिए ही वीडियो बना रहा हूं, तो यहाँ पर 25 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम आपको कॉपी लिखना भी सिखाएंगे, चिंता मत करिए। कोई भी वीडियो को स्किप मत करके मत जाना, लाइक करना वीडियो को, सब लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। जिनका रोल कोड, तो बाबू रोल कोड ये जो होता है ना, वो स्कूल का कोड होता है। आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे ना, आप टीचर से पूछिएगा कि सर जी आप हमारे स्कूल का ना रोल कोड क्या है, तो वो टीचर बता देंगे, आपको भी पता होगा, हर लड़के को भी पता होगा। और एवं क्रमांक, क्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, रोल क्रमांक, क्रमांक को ही रोल नंबर बोलते हैं। तो आपको अपना रोल नंबर भी पता होगा। तो जैसे कि मेरा रोल नंबर क्या था, 35 था, मेरा रोल नंबर सेक्शन ए में 35 था, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अध्यापक का हस्ताक्षर मतलब कि सिग्नेचर ऑफ अध्यापक। और यहाँ पर आपका प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर एवं मुहर, मतलब यहाँ पर अध्यापक यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे अपना, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रधानाध्यापक यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और इसी पर यहाँ पर अपना मोहर मार देंगे। और वही लोग यहाँ पर अपना डेट लिखेंगे, मतलब कि ये वाला मैं आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये फिलअप करना है, ठीक है। जैसे आप ये भरिएगा तो अगला पेज ओपन करिएगा तो कुछ ऐसा आपको पेज दिखेगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको फिजिक्स का पहले ओपन होगा, लेकिन यहाँ पर पहले बता दिया गया है कि देखिए टोटल आपका कितना कुल आपको नंबर यहाँ पर मिलेगा। देख लीजिए कुल आपका नंबर कितना है, 20 नंबर का है, तो कुल 20 नंबर का है। अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड बुक से फिजिक्स में 2 नंबर मिलेंगे, रसायन शास्त्र में 2 नंबर, जीव विज्ञान में 2 नंबर, टोटल 6 नंबर। फिर एक्सपेरिमेंट जो लिखिएगा कॉलम से, उसमें भौतिकी से 4 नंबर, रसायन शास्त्र से 4 नंबर, जीव विज्ञान से 3 नंबर, टोटल मिलाकर 11 नंबर मिलेगा। और वाइवा मतलब कि मौखिक प्रश्न पूछा जाता है ना प्रैक्टिकल एग्जाम
में कभी कभी हमारे स्कूल में तो हमसे पूछा गया था, बताओ कि क्या बोलते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मौखिक में वाइवा में पूछा गया था हमसे केमिस्ट्री में, तो मैंने बता दिया जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। और फिजिक्स में पूछा गया था मेरे से प्रश्न, एक क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया था निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। और जीव विज्ञान में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उतना याद नहीं आ रहा है। तो इधर से आपको 3 नंबर मिलेगा, एक एक प्रश्न सबसे पूछा जाएगा, तो तीनों को जवाब दीजिएगा 3 नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको कम नंबर मिलेगा। ठीक है, बहुत ऐसे स्कूलों में दोस्तों इसका कोई महत्व नहीं रहता है, वो डायरेक्ट ना आपके मतलब ना नेचर को, आपके व्यवहार को पैसा देकर ऐसे ही नंबर दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों रूल यही है हम लोगों का। ठीक है, बहुत ऐसे स्कूलों में ये रूल का फॉलो होता है, बट बहुत ऐसे स्कूलों में नहीं होता है, पैसा दो तो नंबर मिल जाता है। ठीक है ना, और बहुत ऐसे स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा अभी फिजिक्स का है दोस्तों, इसमें 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या होता है बायोलॉजी होता है। तो फिजिक्स वाले को हम ओपन करेंगे, तो देखिए हम इसको ओपन किए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडेक्स। इंडेक्स इसको भरना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसको भरना बहुत जरूरत है, जितना आटेगा उतना ही आप लोग भरिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। इसको कैसे, इसको इंडेक्स को कैसे भरना वो आपको समझना है। पहले हम विज्ञान ओपन किया ना, तो चलिए हम पहले विज्ञान ओपन कर लेते। देखिए हम विज्ञान में भौतिकी है ना, पहले भौतिकी है ना, भौतिकी विज्ञान, तो देखिए भौतिकी हम ओपन कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रयोग संख्या 1 आ गया, प्रयोग संख्या 1 आ गया है ना, तो देखिए आपको यहाँ पर ना ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को आपको नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि टीचर से सिग्नेचर, मतलब कि जो आपके टीचर होंगे वो सिग्नेचर करेंगे, और रिमार्क मतलब कि इसको सिग्नेचर करके वहां पर नंबर देंगे, कितना नंबर का आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भरना है, डेट भरना है, पेज नंबर भरना है, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट और पेज नंबर 3 को आपको भरना है, 2 को टीचर भरेंगे। तो देखिए नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है परियोजना का नाम, तो यहाँ पर लिखा गया ना प्रयोग संख्या 1 में परियोजना का नाम। तो परियोजना का नाम क्या है? दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो यही यहाँ पर आपको लिख देना है। देखिए हम भी यहाँ लिखे हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पर हम वही लिखे हुए हैं, लिखे है ना, तो वही आप लोग को यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख देना है। फिर आप ये किस दिन लिखे हैं, मतलब कि ये प्रयोगों को आप किस दिन अपने कॉपी में लिख रहे हैं, उस दिन का डेट यहाँ पर डाल देना। ठीक है, और ये जो है पेज नंबर, जो आपका प्रयोग संख्या 1 है, परियोजना जो आप लिखे हो, मतलब कि प्रयोग संख्या 1, उसका पेज नंबर कितना है, तो यहाँ पर आपको ऊपर में पेज नंबर दिखाई देगा, पेज नंबर 5 है ना, तो यहाँ पर आप पेज नंबर 5 लिख देना। ओके, ये आप लिख देना, बाकी ये छोड़ देना। ठीक है, ये पहला। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी लिखने में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना, हर एक चीज को लिखना है। देखो ऑलरेडी प्रयोग संख्या 1 लिख दिया है, और यहाँ पर भी लिखा गया है, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है ना, तो आपको ये लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से लिखना है प्रयोग का नाम, देखो जो जो मोटे अक्षर में लिखा गया है उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, और जो जो पतले में लिखा गया उसको ब्लू पेन से लिखिएगा, 2 पेन का यूज करना। ठीक है, और लिखते समय एक और गलती मत करना, जैसे कि हमने क्या किया, प्रयोग का नाम ब्लैक पेन से, फिर यहाँ से डैश, जैसे है वैसे ही डैश देंगे, नहीं तो तीर का निशान कोई लगा देता है, कुछ लगा देता है, ऐसा बिल्कुल मत करना है। ठीक है, उसके बाद से आप यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। जब यहां तक आइएगा ना, यहां से मतलब जगह नहीं बचेगा, तो यहां से लिखना मत शुरू करिएगा आप, मतलब ना फर्स्ट लाइन को इधर से ही लिखिएगा, लेकिन सेकेंड लाइन को ना इतना स्पेस छोड़ दीजिएगा, इसके लिए यहां से लिखिएगा। जब ये यहां तक खत्म हो जाए ना, तो अब इसकी शुरुआत यहां से करना, मतलब इतना जगह जरूर छोड़ दीजिएगा। एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर देखिए, हम उसके बाद से आवश्यक उपकरण जो है ना, उसमें हमने देखो क्या लिखा है, यहाँ पर है ना, यहाँ पे देखो आवश्यक उपकरण है ना, आपको दिख रहा होगा आवश्यक उपकरण। अब देखो तो जो आवश्यक उपकरण है इसमें हमने क्या लिखा, देखो आवश्यक उपकरण ब्लैक पेन से और ब्लू से ये लिखा, और लिखने के बाद यहाँ से आया और इसको थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर यहाँ तक गया, ये भी पेज भर गया, तो अब उसके सेकंड से थर्ड लाइन में यहाँ से शुरू कर दिया, हो गया। उसके बाद जो आपका ये सिद्धांत है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, और पूरा सिद्धांत को यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको प्रयोग विधि लिखना है, यहाँ पर आपको प्रयोग विधि। अब आप सोचेंगे सर जी ये जो फिगर आता है वो कहाँ पर बना है, तो मेरे भाई फिगर को इसमें मत बनाएगा, इसमें लिखने का काम करिएगा। तो आप सेकेंड पेज को ऐसे ओपन करिएगा ना, तो इधर आपको मिल जाएगा फिगर बनाने का ऑप्शन, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पेंसिल से, इका है ई पेंसिल है, पेंसिल से यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रयोग संख्या 1, तो टीचर समझ जाएगा कि प्रयोग संख्या 1 का आपने फिगर बनाया है, तो प्रयोग संख्या 1 लिखिएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से पेंसिल से, कॉलम से मत बनाइएगा, कॉलम से बनाइएगा एक को 2 नंबर कट जाएगा ना,
तो देखो न कॉलम से बनाइएगा, टीचर साइन कर देगा, लेकिन अगर एक को दो नंबर कट जाएगा तो आपको पता ही है ना मेरे भाई कि उसका परिणाम क्या होता है। बहुत मतलब ना उसका परिणाम आगे चलकर आपको भुगतना पड़ता है, ज्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ही 2 नंबर अगर कट जाएगा तो फिगर आप एकदम पेंसिल से फिगर अगर थोड़ा बहुत गलती सही भी बनता है ना तो उसमें वो मायने नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आपको पेंसिल से फिगर बनाना है, पेंसिल से केवल फिगर बनाना है। लिखने का ये जो भी है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये आपको ना यहाँ पर प्रयोग विधि में ही लिखना है, यहाँ पर प्रयोग विधि में ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद से देखो ये है आपका, और कुछ नहीं आटेगा। अभी इधर भी है, इधर भी और भी है, यहाँ पर देख सकते हो, और इधर एक पेज है, तो इसलिए ना यहाँ पर ये पेज दिया है। फिर उसके बाद से दोस्तों इसमें फिगर नहीं, फिगर अगर इसमें होगा एक और फिगर, अब इसमें तो एक और फिगर नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पर प्रयोग संख्या 2 है ना, तो आप प्रयोग संख्या 2 आइएगा, तो पहले प्रयोग का नाम लिखिएगा। ये जो लिखा गया है ना प्रयोग का नाम, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप पहले यहाँ पर प्रयोग का नाम लिख दीजिएगा। कहाँ पर? यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप दूसरे नंबर में ना, यहाँ पर दूसरे नंबर प्रयोग का नाम, जिस दिन लिखिएगा उस दिन का डेट, और कौन सा पेज नंबर है, ये पेज नंबर है 7, तो यहाँ पर आप पेज नंबर 7 लिखिएगा, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। और जैसे ये लिखे हो ना वैसे ही आपको प्रयोग संख्या 2 में भी लिखना है। तो ये अभी फिजिक्स का है। जब इसको पेज पलटिएगा ना, ऐसे पलटिएगा, देखिएगा कौ है, जब होगा उसको लिखिएगा, उसके बाद आपका केमिस्ट्री आ जाएगा। तो केमिस्ट्री में भी वही प्रोसेस है, केमिस्ट्री में भी वही प्रोसेस है। इसमें केमिस्ट्री निकालिए, देखिए कहाँ पर केमिस्ट्री मिलता है, देखिए अब ऐसे ओपन करिएगा, केमिस्ट्री यहाँ पर मिल गया। अब आ गया, यहाँ पर भी वही लिखना है, प्रयोग संख्या 1 है तो यहाँ पर आप वही लिखिएगा। यहाँ पर 1 2 सीरियल नंबर लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक है। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का नाम लिख दीजिएगा। फिर जिस दिन लिखिएगा उस दिन डेट, पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर 17 है तो पेज नंबर 17 लिख दीजिएगा। इसको छोड़ देना है, बस हो गया। वैसे ही लिखना है आपको सब में। तो ऐसे ही आप आगे आइएगा तो बायोलॉजी का मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा आपको? यहाँ पर जीव विज्ञान का मिल जाएगा। तो जीव विज्ञान में भी वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस करिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका दोस्तों फाइनली किसका हो गया? ये आपका विज्ञान का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर आपको विज्ञान में और भी कुछ जानकारी हमसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब ना हमसे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आता है, अब आपका आता है सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। देखो लिखने में अगर आपको लिखने नहीं आता है ना तो आप प्रैक्टिकल के कॉपी को ना किसी से भी लिखवा सकते हैं। आपके घर में आपकी दीदी, आपके बड़े भैया, चाचा या फिर कोई भाभी आपके घर में होंगे, मतलब जिसका भी राइटिंग बेहतर होगा ना उसी से लिखवाइएगा। अगर राइटिंग आपका उतना बेहतर नहीं है तो प्रैक्टिकल के कॉपी को ना किसी दूसरे से ना पूरा मतलब ना ये जितना भी खर्चा वर्चा लगेगा, ये जितना दिख रहा है ना सब कुछ खरीद के दे दीजिएगा। बोल दीजिएगा मेरे भाई इसको लिख देना प्रैक्टिकल के कॉपी को बहुत ही अच्छे तरीके से। और भरना वरना जो होगा ना, ये जो भरने वरने का काम है इसको कह दीजिएगा हम खुद भर लेंगे। ये भरने वरने का काम है ना तो आप कह दीजिएगा हम खुद भर लेंगे, तुम केवल कॉपी लिख दो, बस आप कॉपी लिखवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान का। देखो सामाजिक विज्ञान में थोड़ा सा आपको अलग टाइप का देखने को मिलेगा। फर्स्ट पेज आपको सेम मिलेगा। देखो फर्स्ट पेज में इसमें आपको विद्यालय का नाम लिख देना है, फिर यहाँ पर छात्र हैं अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ग, सेक्शन, फिर यहाँ पर रोल कोड और रोल क्रमांक लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अध्यापक का हस्ताक्षर, इसको नहीं भरना है, और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और वो लोग डेट डालेंगे, इसको नहीं करना है, और इसको भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है। उसके बाद से आप इसको ओपन करिएगा तो सेकेंड पेज में आपको मिलेगा साक्षरता संबंधित प्रमाण पत्र। तो इसमें भी आपको छात्र हैं तो अपना नाम, फिर अपने पिता का नाम लिखना होता है। जैसे मेरे पिताजी का नाम है रामविचार प्रसाद, तो मैंने अपने पिताश्री का नाम लिखा है। फिर वर्ग है, वर्ग 10th है तो 10th हमने लिखा। सेक्शन ए, रोल क्रमांक कितना है यानी कि क्रमांक संख्या मेरा 35 लिखा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है? 10 निरीक्षकों के कार्यात्मक साक्षरता प्रदान किया है। मतलब कि आपको यहाँ पर सबसे पहले देखो ये लिखना बहुत जरूरी होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड का नाम, मतलब कि आप किसका नाम लिखना चाहेंगे? ग्राम का ना, तो आप अपने ग्राम का यानी कि आप अपने घर का, मतलब कि जो आपका कहाँ पर आपका घर है, किस गांव में आपका घर है तो लिख दीजिएगा। जैसे कि मेरा जो गांव का नाम है वो है मकरियार मटिया, आप अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा सिंपल में। तो यहाँ पर आप टिक लगा दीजिए ग्राम मकरियार मटिया, ठीक है। और जो आपके पंचायत का मुखिया होंगे उनका नाम, देखो मुखिया या प्रेरक का नाम, तो मेरे पंचायत का मुखिया जी का नाम है प्रभुनाथ सिंह, तो
तो हमारे यहाँ के मुखिया का नाम है प्रभुनाथ सिंह, हमने अपने मुखिया का नाम लिख दिया प्रभुनाथ सिंह, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 10 निरक्षरों की सूची, मतलब इसका मतलब ये होता है ना, देखो यहाँ पर 10 को दिया है, कम से कम 5 को 4 को कंपलसरी होता है। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ये लिखना जरूरी होता है। लेकिन इसमें क्या लिखना है आपको यही नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखिएगा, देखो 10 ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है अपने गाँव में जो कि मतलब ना अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे, उनका लिंग, उम्र और पता और उपलब्धियां लिखना है। तो जैसे कि देखो, जैसे कि एग्जांपल फॉर के लिए मैंने अपने भाई का नाम लिख दिया, तो मेरे भाई का नाम है अंकुश कुमार, वो क्या मेल है, फीमेल नहीं है, मेल है, तो ठीक है ना, मतलब ये लड़का है, एज है 20 वर्ष, तो 20 वर्ष लिख दिया। उसका भी गांव हमारे ही गांव है, मतलब मेरा भाई है तो मेरा ही ना गांव होगा, तो मकरियार मठिया लिख दिया। उपलब्धियां में आप छोड़ देना, उपलब्धियां में मत लिखना, लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, लेकिन हम लोग ज्यादातर लिखने नहीं है, ठीक है। और बाकी वैसे ही आप अपने दोस्त बड़े जो बड़े दोस्त होंगे उनका नाम लिख देना, अपने चाचा जी का नाम लिख देना, मतलब कि एक दो में गांव में जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे ना उनका नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आप उनसे पूछ कर भी लिख सकते हैं। और नीचे दोस्तों मुखिया का सिग्नेचर चाहिए, ठीक ना, हस्ताक्षर प्रेरक यानी कि मुखिया का यहाँ पर सिग्नेचर करा लीजिएगा, जाइएगा प्रैक्टिकल लिख कर या फिर पहले ही लिख जाइएगा, यहाँ पर सिग्नेचर करा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सेम प्रोसेस आपका आएगा। अब देखो यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान को ओपन करते हैं, तो सामाजिक विज्ञान को देखो, सामाजिक विज्ञान में 5 सब्जेक्ट होता है। देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मतलब कि इतिहास होता है, भूगोल होता है, और शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान होता है, और क्या होता है, तो एक होता है आपका आपदा प्रबंधन। 5 सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो किसी प्रैक्टिकल के कॉपी में और उसके बुक में ना ऑलरेडी सब अलग अलग दिया रहता है, लेकिन किसी में एक ही में मिक्स दिया रहता है, तो नहीं, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा कि आप में कैसा है, अलग अलग है कि नहीं है। लेकिन मेरे में दोस्तों कुछ नहीं है। देखो सिंपल है, फर्स्ट पेज ओपन किया, आ गया परियोजना कार्य 1, यानी कि परियोजना आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पर आप लोग सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दीजिएगा, यहाँ पर 7 तक है, जहाँ तक है वहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके पहले यहाँ पर देखो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब कि पहला हम लोग एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं। तो देखो पहला एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, परियोजना का नाम क्या है, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव। तो हमने लिखा राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव, हमने लिख दिया पहला। फिर ये कौन सा तारीख है, 26/10/2024, तो हमने लिख दिया 2024, 26/10/2024। ये पेज नंबर कितना है आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर यहाँ पर 3 है, तो हमने पेज नंबर 3 लिख दिया। इसको मैंने पहले ही बोला आपको नहीं करना है, ये टीचर सिग्नेचर करेंगे, आपको टीचर से सिग्नेचर कराना है और टीचर यहाँ पर नंबर देंगे, ठीक है ना। ये तो आपको नहीं करना। वैसे ही जब आप दूसरा को लिखिएगा, दूसरा को, तीसरा को, तो यहाँ पर आप भरते जाइएगा, ये वाला भरते जाइएगा। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें आपको लिखना है। देखो अब देखो लिखना कैसे है, यहाँ पर देखो मैंने बता दिया। देखो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर सब कुछ परियोजना रिपोर्ट संख्या 1, मतलब कि रिपोर्ट संख्या अब 1 है, तो 1 आपको लिख देना है देखकर, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 1 आप देख कर लिख दीजिएगा, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट, ये भी लिखना है, ये आपको थोड़ा मोटा टाइप का दिख रहा है लिखा हुआ, तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। उसके बाद से नीचे परियोजना का नाम, तो देखो यहाँ पर हमने परियोजना का नाम लिखा, परियोजना का नाम लिखा। फिर उसके नीचे परियोजना का उद्देश्य है, तो उसके नीचे देखो कैसे आपको लाइन छोड़ छोड़ के कितना बढ़िया से लिखना है, ये पहले देखिए, ठीक है ना, ठीक है। अगर ऐसे लिखोगे ना, तो अगर आपका राइटिंग उतना बेहतर भी नहीं होगा ना, तो लिखावट अच्छा रहेगा तो उससे अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर आपको लिखना है नीचे परियोजना का कार्यान्वयन, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो लिख दीजिएगा। ये देखो थोड़ा मतलब कि मध्य में ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, तो हमने इसको ब्लू पेन से लिखा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको 2 भागों में हमने बांट लिया। पहला भाग में आपका ये हो गया, पहला भाग में इसको हमने लिख दिया, ठीक है। दूसरा भाग में हमने इसको लिख दिया है ना। अब देखो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, देखो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। देख लो ये पहला लिखना, तो इधर भी पहला, इधर दूसरा, तो इधर भी दूसरा, इधर तीसरा, इधर भी तीसरा, इधर चौथा, इधर भी चौथा। तो वैसे ही आपको करके लिख देना है, ठीक है। अगर नहीं आटेगा तो इधर आइएगा, इसमें ऐसे पेज करके ऐसे मतलब कि लकीर पार के लिख दीजिएगा इंची से। और इसमें फिगर वाला नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, सबको भर दीजिएगा, ठीक है। सबको एकदम अच्छे तरीके से आपको भर देना है, बहुत ही अच्छे तरीके से सबको भर देना है, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा आपको ना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि ये होगा ये होगा। अब आपके मन में जो जो डाउट होगा ना, तो आप हमसे पूछ सकते हो। देखो बहुत ऐसे लड़के का भी कमेंट आया था कि सर हमने जो फिगर है ना वो कलमे से बना दिए हैं। तो बाबू देखो, ये कलम से अगर आप फिगर बना दिए हो ना, जो लोग कलम से मतलब कि कलम से फिगर बनाए हैं उनके लिए एक ही दिक्कत हो सकता है। अगर टीचर देखेगा कलम से फिगर बनाया है, तो अगर मिर्गिया होगा, झगड़ा होगा,
मतलब उतना मतलब कि अच्छा नहीं होगा वो टीचर, तो आपका नंबर पक्का काटेगा। लेकिन वो गलती सही अगर आपका वो गलती माफ़ कर देता है, ठीक है ना, तो वो आपको नंबर नहीं काटेगा, आपको अच्छे से नंबर दे देगा। लेकिन बहुत मिर्गिया टीचर होता है ना जी, आपको तो पता ही होगा कि कितना मतलब ना हम लोग के साथ वो लोग ना मतलब ना गलत गलत मतलब ना क्या करते हैं, धोखा करते हैं, गलत गलत बात बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं टीचर आप लोगों को, ठीक है ना। समझ में नहीं आता उन लोगों को कि किसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना।